वेलकम बैक टू वेदा एडटेक। दिस इज लेक्चर 2 ऑफ लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एटीपी के स्ट्रक्चर्स के बारे में, एनारोबिक एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में एंड मच मोर। सो विदाउट स्किपिंग, लेट्स स्टार्ट। Okay, let's talk about the structure of ATP, which plays an important role in giving energy to us. So as you can see over here, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे अभी, ठीक है? बहुत ज्यादा आसान है। ये है एडेनाइन, ये है राइबोज एंड दैट इज फॉस्फेट। डोंट गेट कंफ्यूज। एडेनाइन विच इज अ काइंड ऑफ नाइट्रोजनस बेस। ये क्या है? हमारा एक नाइट्रोजनस बेस, जैसे हम लोग ने डीएनए में देखा था, एडेनाइन, गुआनाइन, थायमिन, साइटोसिन, यूरासिल। ए ऑलवेज पेयर्स विद टी, सी ऑलवेज पेयर्स विद सी। So that A adenine I have written, I have made it here. This is adenine. Apart from that, as you can see, this is ribose. Ribose, this is nothing but sugar. ठीक है? Pentose sugar, which is made up of 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbon sugar. ठीक है? Now, जब एडेनाइन नाइट्रोजनस बेस और राइबोस शुगर साथ में मिलते हैं तो कुछ तो बनता है, उसको बोलते हैं एडिनोसाइन। ठीक है? प्लस एज यू कैन सी 3 फॉस्फेट, 1, 2, 3, तो ट्राइफॉस्फेट। इवेंचुअली हम लोग साथ में क्या बोलते हैं इसको? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। व्हेनेवर दिस पर्टिकुलर बॉन्ड ब्रेक्स, ये बॉन्ड जब भी होता है ब्रेक, तो इसमें से रिलीज होती है एनर्जी। तो एटीपी क्या है? एनर्जी का करेंसी है। ठीक है? नाउ लेट्स टॉक अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी का प्रोडक्शन कैसे होता है। एज यू कैन सी दिस फ्लो चार्ट इन फ्रंट ऑफ यू। सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट जब है, वो जब ग्लाइकोलिसिस में जाएगा, उसके ब्रेकडाउन में, विच इज नथिंग बट ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट का बेसिक यूनिट, ग्लाइकोलिसिस में गया तो इवेंचुअली क्या मिलता है? ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्ट पाइरुविक एसिड। एग्जैक्टली, पाइरुविक एसिड से क्या मिलता है? एसिटाइल कोए। इंटरमीडिएट स्टेप में देखा था हमने। फिर एसिटाइल कोए से इवेंचुअली एसिटाइल कोए से स्टार्ट होता है क्रेब्स साइकिल, एंड उस क्रेब्स साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, that is water, and एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। But the catch is, by using lipids and protein also you can make energy. प्रोटीन का बेसिक यूनिट होता है अमाइनो एसिड एंड लिपिड का बेसिक यूनिट होता है फैटी एसिड। By using these two and by conversion of these two in acetyl CoA, you can run Krebs cycle and you'll be end up by forming energy with the help of these two nutrients as well. Now let's talk about anaerobic respiration. ओके, सो हम लोग ने देखा कि एरोबिक रेस्पिरेशन से कैसी एनर्जी बनती है। लेट्स टॉक अबाउट एनारोबिक रेस्पिरेशन। एज यू कैन सी, एनारोबिक रेस्पिरेशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या क्या चीजें हो सकती है। नाउ ग्लूकोज से बनता है पाइरुविक एसिड। नाउ यू हैव सीन पाइरुविक एसिड ओवर हियर, इट इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज। कौन से साइकिल में जाके भाई? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के थ्रू पाइरुविक एसिड बनता है। नाउ द पाइरुविक एसिड, अब इवेंचुअली आप देखोगे यहाँ पे कि पाइरुविक एसिड से अल्कोहल भी बनेगा, पाइरुविक एसिड से विनेगर विटामिन भी बनेगा, पाइरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड भी बनेगा। तो कोई तो कुछ तो करेगा अभी आगे। सो एज यू कैन सी हियर, आगे फर्दर होता है फर्मेंटेशन का प्रोसेस। सो यहाँ पे देखो, अल्कोहल में यहाँ पे भी होता है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन आई विल एक्सप्लेन। अब फर्मेंटेशन यहाँ पे कौन करता है? ईस्ट। यहाँ पे भी फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है। कौन करेगा? आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है? और यहाँ पे भी प्रोसेस होगा सेम फर्मेंटेशन का। और यहाँ पे कौन करेगा? यहाँ पे फर्मेंटेशन का प्रोसेस होगा बाय माइक्रोब्स। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है? बहुत ज्यादा आसान है, आपके बुक में थोड़ा उलझा के दिया हुआ है, मैंने उसको थोड़ा सुलझा के देने की कोशिश की है। नाउ फर्मेंटेशन का मतलब क्या होता है? वेरियस मतलब होते हैं फर्मेंटेशन का। फर्मेंटेशन का मतलब ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स भी होता है। फर्मेंटेशन का मतलब अ प्रोसेस इन विच इथेनॉल इज फॉर्म्ड प्लस लैक्टिक एसिड भी कभी कभी फॉर्म होता है,
प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसको इवेंचुअली फर्मेंटेशन बोलते हैं। बट फर्मेंटेशन का मेजर चीज क्या होता है पता है कि बेटा, इट इज देयर इन प्रेजेंस ऑफ माइक्रोब्स। Until unless you do not have microbes, you won't be able to go for the process of fermentation. ठीक है? Now, let's try to focus on these part. Protein. You people are aware proteins are made up of what? Amino acid. ठीक है? Amino acid जो होता है उससे बनता है प्रोटीन। As you can see the flow chart in front of you, आप देख सकते हो बीच में अमाइनो एसिड लिखा हुआ और कई अलग अलग प्रकार के ऑर्गन्स के नाम दिए हुए। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो बोन। बोन के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है दैट इज ओसीन। स्किन जिसके अंदर यूजुअली प्रेजेंट होता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड केराटिन एंड मेलानिन व्हिच गिव्स कॉम्प्लेक्शन ऑफ द स्किन। आप जैसे देख सकते हो पिट्यूटरी ग्लैंड जिससे वेरियस हार्मोन्स रिलीज होते हैं which are also protein in nature, and आप देख सकते हो मसल सेल के अंदर एक्टिन एंड मायोसिन, and these are the kind of protein which are made up of amino acid, again which plays an important role in giving energy and to perform various tasks. ठीक है? Now let's talk about vitamins. Vitamins क्या होता है? Vitamins are nothing but heterogeneous compound, same solubility level लेके नहीं आते, अलग अलग solubility level सबका होता है, इसके लिए heterogeneous different वाला वो word यूज किया गया है। देखो vitamins के ना बेटा दो प्रकार होते हैं, एक होता है fat soluble vitamin, एक होता है water soluble vitamin। अब मैं उनका ना नाम लिख देता हूँ। फैट soluble vitamins कौन सा पता है? ऐसा याद रखोगे, एदिक, ADEK, एदिक। These are fat soluble vitamin, and vitamin B and vitamin C are water soluble vitamins. So you have to remember these two types of vitamin, their solubility and their different section जिसके अंदर हम लोग जहाँ पे vitamin को divide करते हैं। Now major चीज आता है water, elixir of life. What is water? Water आपको पता है 90% यूजुअली आपको सेल में भी वाटर मिलता है, 70% ह्यूमन बॉडी में वाटर मिलता है। Almost water is everywhere. So water becomes an important part. It is essential to keep us hydrated. And बहुत सारे रिएक्शन हमारे बॉडी में होते हैं जो वाटर के प्रेजेंस में ही होते हैं। So again it become an important nutrient. Minute उसको नहीं लेना. It is again major kind of nutrient of the body for the body. तो eventually उससे भी हम लोग को एनर्जी मिलती है। This was all about nutrients. एनर्जी कैसे मिलेगी, कौन सा न्यूट्रिएंट यूज करोगे, कहाँ पे कौन कैसा प्रोडक्शन करता है। अपकमिंग सेशन में विल बी टॉकिंग अबाउट समथिंग कॉल्ड सेल डिवीजन, जो अगेन एक बड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है एंड इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। सो विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो विद द टॉपिक कॉल्ड सेल डिवीजन। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।